हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ये है स्टोरी ऑफ नकोदर का पार्ट 2। विद्यासागर जी को बाबा मुराशा जी का नाम कैसे मिला, ये जानने के बाद अब हम इस स्टोरी में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इस नकोदर शहर में मुरादें पूरी होने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। बाबा शेर शाह जी के पाकिस्तान चले जाने के बाद बाबा मुराद शाह जी वहीं रहने लगे जहां बाबा शेर शाह जी रहते थे। वहां एक घना जंगल और एक तालाब हुआ करता था, जहां आज एक बहुत ही सुंदर दरबार बना हुआ है, जिसे हम डेरा बाबा मुराद शाह जी के नाम से जानते हैं। ये डेरा बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बाबा मुराद शाह जी वहां बैठकर हीर पढ़ते रहते थे और उनके पास एक तुम्बी और एक बंदर हुआ करता था। कहते हैं बाबा मुराद शाह जी एक दिन अपने मुर्शद को याद करते हुए बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक औरत हाथ में रोटी का डिब्बा लिए हुए जा रही है। तब बाबा जी ने उनको आवाज लगाई और कहा, माता जी कहाँ जा रहे हो। तो उस औरत ने कहा कि मेरे बेटे को आज फांसी है, इसलिए मैं उसके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। तब बाबा जी ने उसे बोला कि वो तो बरी हो चुका है, लेकिन उस औरत को ये मजाक लगा, इसलिए वो आगे चली गई। उसे आगे जाकर पता चला कि उसका बेटा सच में बरी हो चुका है, तो वो दौड़ी दौड़ी वापस बाबा जी के पास आई। उसके बाद वो बाबा जी की मुरीद हो गई। वो कई बार बाबा जी के लिए चाय बनाकर लेके आती और कभी कभी उनके कपड़े भी धोकर रख जाती। बाबा जी उन्हें अपनी माँ के समान मानते थे, इसलिए बाबा जी ने उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण की। बाबा मुराद शाह जी हर साल वहाँ मेला भी करवाते थे, जिसमें कवाली होती थी। और हर साल एक ही फैमिली मलेर कोटला वाले कवाल ही कवाली शुरू किया करते थे। उस समय के मुताबिक बाबा जी के पास जितने पैसे थे बाबा जी ने उन्हें दिए और कहा कि मेरे बाद लाडी शाह जी आएंगे, जो आपके बेटों और पोतों का हिसाब कई गुना करके लौटाएंगे। आज भी वही कवाल फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और वही सबसे पहले कवाली शुरू करते हैं। ऐसे ही टाइम निकलता चला गया। बाबा मुराद शाह जी हमेशा नंगे पांव चलते थे और बाबा शेर शाह जी ने उनसे कहा था कि जिस दिन तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया, समझ लेना कि मैंने दुनिया छोड़ दी है। और एक दिन बाबा मुराद शाह जी के पैर में कांटा चुभ गया। वो समझ गए कि बाबा शेर शाह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा मुराद शाह जी को भी अपने मुर्शद बाबा शेर शाह जी के जाने का गम लग गया और बाबा जी भी जल्द ही सिर्फ 28 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाबा जी ने महज 24 साल की उम्र में फकीरी शुरू की और सिर्फ 28 साल की उम्र में उन्होंने चोला छोड़ दिया। सिर्फ 4 साल में अपने मुर्शद को पा लेना और उनके लिए वली हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना महंगी मिलती है ना सस्ती मिलती है, ये मस्ती मिटाकर हस्ती मिलती है। बाबा जी हमेशा से चाहते थे कि उनकी मज़ार वहीं बने जहां बाबा शेर शाह जी रहते थे और जहां खुद बाबा मुराद शाह जी भी रहा करते थे। लेकिन उस समय वो सरकारी जमीन थी। लोगों ने सोचा कि बाबा जी की दरगाह अगर यहाँ बना दी तो कहीं सरकारी लोग इसे हटा ना दें और इतने बड़े फकीर का अनादर ना हो, इसलिए लोगों ने उनकी दरगाह शमशान घाट में ही बना दी। इसके बाद बाबा मुराद शाह जी जिस औरत को अपनी माँ मानते थे उसके सपने में आए और उनसे कहा कि मेरी मज़ार वहाँ क्यों नहीं बनाई जहाँ मैंने कहा था। माता जी ने कहा कि वहाँ सरकारी लोग आपत्ति करते, इसलिए नहीं बनाई। तब बाबा मुराद शाह जी ने कहा कि तुम्हारे पास जितने भी मेरे कपड़े और घड़ी पड़ी है, उसे एक घड़े में डालकर वहाँ मेरी जगह बनाओ, मैं देखता हूँ उसे कौन हटाता है। और फिर ऐसा ही हुआ। बाबा जी की जगह वहाँ ही बनाई गई जहाँ वो खुद चाहते थे, जिसे आज हम डेरा बाबा मुराद शाह जी के नाम से जानते हैं। बाबा मुराद शाह जी की कोई तस्वीर भी नहीं है। बाबा मुराद शाह जी की सिर्फ एक तस्वीर थी, वो भी उन्होंने फाड़ दी थी, लेकिन उनके बड़े भाई ने उसे जोड़कर वहीं रखा था। बाबा शेर शाह जी की दरगाह भी आज पंजाब फिरोजपुर के पास है। बाबा मुराद शाह जी ने लाडी साईं जी का जिक्र किया था। लाडी साईं जी उनके भतीजे थे जिन्हें बाबा मुराद शाह जी ने खुद चुना था। उनका नाम विजय कुमार भल्ला था। लाडी साईं नाम उन्हें उनके मुर्शद ने दिया था। जब बाबा मुराद शाह जी ने चोला छोड़ा तब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। जैसा फकीर ने कहा था कि इस खानदान में एक नहीं बल्कि दो भगवान का नाम लेने वाले पैदा होंगे, तो पहले थे बाबा मुराद शाह जी और दूसरे थे लाडी साईं जी। एक बार की बात है कि लाडी साईं जी राजस्थान अपनी बुआ के घर गए हुए थे और वहां वो बच्चों के साथ खेल रहे थे और उनकी आवाज बदल गई। पहले बच्चों को लगा ये मजाक है, लेकिन बाद में उनकी बुआ ने वो आवाज पहचान ली। वो आवाज मुराद शाह जी की थी। उन्होंने कहा, बहन मेरी मजार सूनी पड़ी है, लाडी को कल जल्दी से जल्दी नकोदर भेज दो। तो ऐसा ही किया।
लाडी साईं जी को अगले ही दिन सुबह की गाड़ी से राजस्थान से पंजाब नकोदर भेज दिया गया और वहां वो खुद ब खुद बाबा मुराशा जी की दरगाह की तरफ चले गए और वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, मुझे फकीर बनना है, मुझे फकीर बनना है। लाडी साईं जी को बहुत तेज बुखार हो रखा था। लाडी साईं जी के पिता उन्हें घर ले गए और ले जाकर बाबा मुराशा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस लड़के को फकीर बनाना चाहते हो तो ले लेना, लेकिन पर इसे ठीक कर दो। तस्वीर से आवाज आई कि लाला, मैंने कहा था ना, तुम्हें तब देखूंगा जब तुम्हारा खुद का बेटा एक फकीर बनेगा। क्यों अब नहीं मारना? तब लाडी साईं जी के पिता ने माफी मांगी और कहा कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इसके बाद कुछ साल बीत गए। बाबा लाडी साईं जी जवान हो गए। कहते हैं ना कि भगवान की राह पर चलने के लिए एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है। वैसे तो बाबा मुराशा जी की पूरी कृपा लाडी साईं जी पर थी, पर फिर भी उस शक्ति को जागृत करने के लिए एक सच्चे अच्छे गुरु की जरूरत होती है। साईं जी अपने गुरु की खोज के लिए घर से निकल पड़े। वो हर जगह गए, वो हरिद्वार काशी तक भी गए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो उनकी तीसरी आंख खोल सके। फिर एक दिन साईं जी बापू ब्रह्म जोगी जी के डेरे नकोदर में पहुंचे। बापू जी जुग्गा जाहर पीर जी की साधना करते थे और गुग्गा जाहर पीर को पूरी तरह से पूर्ण थे। साईं जी दूर जाकर बैठ गए। फिर बापूजी ने उन्हें लाडी कहकर आवाज लगाई और अपने पास बुलाया और कहा, क्यों बनेगा मुराशा? तब लाडी साईं जी ने कहा, जी बनूंगा। तब बापूजी बोले, ठीक है, अब तुझे मुराशा बनाकर ही छोड़ेंगे और जाओ और अब अपनी माँ से आशीर्वाद ले आओ, क्योंकि फकीरी तब तक हासिल नहीं होती जब तक उसकी माँ उसे खैर नहीं डालती। तब लाडी साईं जी एक जोगी का वेश धारण करके अपनी माँ से खैर लेने के लिए गए। एक माँ के लिए ये बहुत मुश्किल पल है, क्योंकि उनका बेटा आज बिल्कुल पराया हो जाना था, लेकिन फिर भी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि अगर फकीरी करनी है तो करके दिखाना, पर अपनी बाप की पगड़ी को दाग मत लगाना। बापूजी ने साईं जी को अपना मुरीद बना लिया और उन्हें अपने पास ही रख लिया। बापूजी उनका रोज इम्तिहान लेते और उन्हें और पक्का करते चले गए। बापूजी के पास एक और लड़का भी रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन उनके रिश्तेदारों में से ही एक था। मोहन भी बापूजी का मुरीद बनना चाहता था और उनकी पीढ़ी को आगे लेकर जाना चाहता था, लेकिन चलता वही है जिसे गुरु खुद चुनता है। बापूजी रोज अपने शरीर पर दवाई लगाते थे, क्योंकि एक बार बापूजी ने अपने आप को आग लगा ली थी जब उनके परिवार वाले विवाह के लिए उन पर जोर लगा रहे थे। बापूजी अक्सर मोहन और साईं जी को आवाज लगाकर अपने पास बिठा लेते और फिर पहले मोहन से पूछते, तुम कौन हो? तब मोहन कहता कि मैं आपका बच्चा हूँ। उसमें रिश्तेदारी का घमंड आता था। फिर बापूजी उससे कहते कि मेरे हाथ पर ये जो दवाई लगी है इसे चाट कर दिखाओ, पर मोहन इसके लिए मना कर देता। फिर बापूजी साईं जी को बुलाते और उनसे पूछते कि आप कौन हो? तब साईं जी कहते कि मैं आपके दर का दरवेश हूँ। बापूजी साईं जी से कहते कि फिर ये दवाई जो लगी है इसे चाट कर दिखाओ। साईं जी बिना किसी हिचक के उसे चाटने लगते। वो इस दवाई को इस तरह खाते थे जैसे कोई बच्चा आइसक्रीम खा रहा हो। जब साईं जी अक्सर डेरे से बाहर जाते तो बापूजी से आज्ञा लेकर जाते और वापस आकर दरवाजे पर खड़े होकर ही कहते कि बापूजी मैं आ गया। और जब तक बापूजी आ जाओ अंदर नहीं कहते, वो तब तक बाहर ही खड़े रहते, चाहे वो सुबह है, शाम या रात ही क्यों ना हो। कभी कभी बापूजी गर्मियों के दिनों पर एक लकड़ी की सीढ़ी को दीवार से लगा लेते और नीचे उसकी गर्म रेत बिछा देते और फिर मोहन और साईं जी को बुला लेते और उनसे फिर सेम क्वेश्चन करते कि तुम कौन हो। मोहन कहता मैं आपका बच्चा हूँ और साईं जी कहते कि मैं आपके दर का दरवेश। फिर बापूजी ने कहना कि इस सीढ़ी को उल्टा चढ़कर दिखाओ। मोहन डर जाता और इसके लिए मना कर देता, लेकिन साईं जी बापूजी के कहने के अनुसार उस सीढ़ी पर उल्टे पैर फंसा लेते और उस सीढ़ी पर चढ़ते रहते। और जब वो सीढ़ी पर चढ़ जाते तब बापूजी उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें फिर ऊपर से धक्का मारकर उस रेत पर गिरा देते। और जब साईं जी उस पर से उठने लगते तब बापूजी फिर कहते कि पड़ा रहे, और साईं जी उस गर्म रेत पर पड़े रहते। जो लोग इस सब को देखते थे उन्हें लगता था कि ये सब जुल्म हो रहा है, लेकिन साईं जी उस रेत पर ऐसे पड़े रहते जैसे वो ठंडी घास पर पड़े हैं। एक दिन साईं जी बातों बातों में किसी से ये कह बैठे कि मैं एक बड़े जैलदारों के परिवार से हूँ, और इस बात के गुरूर को दूर करने के लिए बापूजी ने एक कांच की बोतल को सड़क पर तोड़ दिया और फिर साईं जी से कहने लगे कि चल लाडी, आज तेरा नाच देखते हैं। साईं जी उस कांच पर नाचने लगे। लोगों ने उनसे क्षमा याचना के लिए प्रार्थना की, लेकिन बापूजी कहने लगे कि मैं इससे जैलदारी की बू निकाल रहा हूँ। फकीरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। आप देख रहे हो कि नचाने वाला भी कैसा होगा और नाचने वाला भी कैसा होगा।
फिर एक दिन बापूजी को कहीं बाहर जाना था। वो असल में देखना चाहते थे कि साईं जी उनके सामने ही उनकी बात मानते हैं या उनकी गैर मौजूदगी में भी उनका कहना मानते हैं। दरबार में एक जगह कुछ कीड़े मकोड़े निकले हुए थे। बापूजी ने साईं जी को इशारा किया कि वहां जाकर बैठो और मैं आता हूँ। बापूजी चले गए। बापूजी जब शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि साईं जी वहीं उस कीड़ों के ढेर पर बैठे हैं। बापूजी ने साईं जी को गले लगा लिया। कहते हैं ना कि गुरु अगर जहर भी दे तो करूं शुक्राना, कोई अपना समझकर ही तो सजा देता है। कहा जाता है कि गुरु अपने मुरीद को सुई के नक्के से निकालता है, तब जाकर मुरीद भगवान के रुतबे पाता है। साईं जी ने ऐसी निभाई कि आज के जमाने में शायद ही कोई निभा सकता है। फकीरी बहुत मुश्किल चीज है। लाखों में से कोई एक ही इस रास्ते पर चल पाता है, और जो चल पाता है वो रब को पा लेता है। ये था इस वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 3 जल्द ही आएगा। इस वीडियो का पार्ट 1 आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।